हेलो बच्चों, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सारांश एकेडमी। मैं विश्वजीत सर सारांश एकेडमी में आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चे आप लोग जानते हैं कि क्लास 10, 11, 12 बोर्ड पेपर को ध्यान में रखकर क्लासेस चलाई जा रही हैं, जो कि यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है। इन क्लासेस को मैंने इस क्लासेस में सब्जेक्ट को बहुत डीपली आपको समझाया है, ताकि बोर्ड पेपर में किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको ना हो परीक्षा हॉल में। तो बच्चे, आप लोग वीडियो को देखकर, क्लासेस को देखकर पेन पेपर लेकर, कॉपी, अपने नोटबुक, अपने बुक की सहायता से सवाल को लगाने का प्रयास कीजिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट आता है तो आप मेरे चैनल पे कमेंट में छोड़िए, उसको मैं देख के अलग वीडियो से आपको बताऊंगा। तो जैसा कि बच्चे आप जानते हैं कि हम लोग वर्तमान समय में हाइड्रोकार्बन से संबंधित केमिस्ट्री में क्लासेस चल रही हैं। तो आज मैं आपको हाइड्रोकार्बन में कुछ बातें पिछले वीडियो में बताया था, और आज मैं उसके आगे की बारे में आगे की क्लासेस लेकर आया हूं। तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं। जो क्लास 10, 11, 12 हर क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हाइड्रोकार्बन है। तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जैसा कि बच्चे पीछे की वीडियो में आप अगर इसको और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप पीछे की वीडियो में इसके बारे में और डिटेल में जान पाएंगे। एक बार आप उस वीडियो को देखिए और फिर आप यहाँ पर आइए। तो चलिए बच्चे, आइए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन, इस हाइड्रोकार्बन में हम लोगों ने क्या पढ़ा, थोड़ा सा शॉर्ट ब्रीफ कर देता हूं। हाइड्रोकार्बन में हमने पढ़ा कि यदि कोई कंपाउंड आपके पास ऐसा हो, यानी कोई यौगिक आपके पास ऐसा हो जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन की सहभागिता हो, यानी हाइड्रोजन और कार्बन के पारस्परिक संगठन से अगर कोई यौगिक बनता है तो उस यौगिक को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था बच्चे कि जिस कंपाउंड में कार्बन की मात्रा आ जाती है, हम ये कहते हैं कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये एक कार्बनिक कंपाउंड है। और कार्बनिक कंपाउंड के बारे में केमिस्ट्री की जिस शाखा में हम लोग पढ़ते हैं उसका नाम होता है बच्चे कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन का ही एक कंसेप्ट है हाइड्रोकार्बन। ऐसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है। तो आइए बच्चे, इसमें हमने आपको बताया था कि हाइड्रोकार्बन में जो आपको इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है और वो है बच्चा IUPAC। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इसमें हम लोगों ने प्रारंभ किया था और जिसके अंतर्गत मैंने आपको शायद एल्केन के बारे में पिछले वीडियो में समझा दिया था कि एल्केन का, अगर कोई कंपाउंड एल्केन श्रेणी का हो तो उसकी पहचान क्या होती है, उसका जनरल फार्मूला क्या होता है, उसमें प्रीफिक्स सफिक्स कैसे यूज किया जाता है और कैसे उसका IUPAC नाम लिखा जाता है। आज हम लोग बच्चे ग्रुप नंबर 2 पढ़ेंगे। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि IUPAC नाम लिखने के लिए जिस दूसरे ग्रुप का प्रयोग किया जाएगा उस दूसरे ग्रुप का नाम है, दूसरा ग्रुप आज हम लोग एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे। यानी अगर कोई कंपाउंड एल्कीन से रिलेटेड हो तो उस कंपाउंड का IUPAC नाम कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए बच्चे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए, सबसे पहली चीज, अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए एल्कीन की पहचान क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, एल्कीन की पहचान होती है कि उसमें डबल बॉन्ड होता है। यानी कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि अगर कोई कंपाउंड आपको ऐसा दिख जाए जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो और कार्बन कार्बन के बीच में बच्चे डबल बॉन्ड हो, यानी दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो, तो ऐसे कंपाउंड को एल्कीन श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। बच्चे, जैसा कि मैंने बताया है कि आपको जब भी कोई श्रेणी पढ़ेंगे तो 2-3 चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, और वो 2-3 चीजों में एक होता है सामान्य सूत्र, जनरल फार्मूला। तो देखिए, एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है बच्चे CnH2n होता है। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ n के जगह पर आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेके रख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेके रख सकते हैं, यानी आप कोई भी धनात्मक पूर्णांक लेकर रख सकते हैं। जब आप इन धनात्मक पूर्णांकों को n के जगह रखेंगे तो आपको सारे के सारे एल्कीन कंपाउंड मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे, मैं कुछ फार्मूला रख के दिखा देता हूं
जैसे हम लोग n के जगह इसमें 2 3 4 5 डॉट 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 करके रखेंगे। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर आपने एक रखने की चर्चा क्यों नहीं की। बच्चे अगर आप एक रखेंगे इसमें तो ये इतना हल्का कंपाउंड बनता है कि ये प्रकृति में अपना अस्तित्व नहीं बना के रख पाता है, जिसके कारण ये अपनी संयोजकता कंप्लीट नहीं कर पाता है। इसलिए अगर आपको एल्कीन में n की वैल्यू रखना 2 से स्टार्ट करना है, तो जब आप 2 से स्टार्ट करेंगे तो ये आपको C2H4 दिखेगा बच्चे, क्योंकि यहां से ये बात तो क्लियर है कि n का दुगुना है, यानी कि 2 रख रहे हैं तो 2 का दुगुना 4 हो गया। अगर आप 3 रख रहे हैं तो C3H6 हो जाएगा, यहाँ 3 तो मैंने उसका दुगुना कर दिया। अगर आप C4 लेते हैं तो वो 4 दूना 8, यानी हाइड्रोजन में 8 हो जाएगा। अगर आप 5 लेते हैं तो हाइड्रोजन में आपको 10 रखना होगा। इस प्रकार करके आप इस जनरल फार्मूला का प्रयोग करके एल्कीन के विभिन्न यौगिकों को निकाल सकते हैं, यानी ऐसे यौगिकों को निकाल सकते हैं जिसमें डबल बॉन्ड आपको दिखाई देगा। जब आप इसका संरचना सूत्र बनाएंगे, जब इन कंपाउंडों का लीवियस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको इसमें डबल बॉन्ड बनता हुआ दिखाई देगा। तो आइए बच्चे, अब ये जो सीरीज बनती है इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों होमोलोगस सीरीज। इसका नाम होता है होमोलोगस सीरीज, ध्यान दीजिएगा, इसका नाम होता है बच्चे होमोलोगस सीरीज, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सजातीय श्रेणी। मैंने पीछे क्रम में भी आपसे बताया था, चर्चा किया था कि हर ग्रुप का, जैसे वो एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, ऐसे जैसे जैसे आप ग्रुप पढ़ते चले जाएंगे हर ग्रुप का अपना एक होमोलोगस सीरीज होता है, यानी जो कि उसके जनरल फार्मूला से निकाला जाता है। बच्चे इसी को हम लोग बोलते हैं जनरल फार्मूला, सामान्य सूत्र को ही इंग्लिश में बोलते हैं जनरल फार्मूला। तो जितने जनरल फार्मूला आप यूज करेंगे, जनरल फार्मूला में n के जगह डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करने से जो कंपाउंड आपको मिलता है वो एक विशेष प्रकार के ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर डबल बॉन्ड दिख गया तो वो एल्कीन ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, यानी ये सारे के सारे कंपाउंड जो होंगे वो एल्कीन के होमोलोगस सीरीज होंगे, एल्कीन के सजातीय श्रेणी होंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर सजातीय श्रेणी हमको क्यों बोलना है। बच्चे याद रखिए, इसलिए क्योंकि जब आप n के जगह वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ तो कई कंपाउंड बन जाएंगे ना, और सारे कंपाउंड के बारे में तैयार रखना, याद रख पाना संभव नहीं है। इसीलिए होमोलोगस सीरीज आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आपको सिर्फ याद, जैसे आपने केवल इस कंपाउंड के बारे में पूरी तरह से पढ़ लिया, आपने इसका प्रयोगशाला विधि पढ़ लिया, आपने इसका फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लिया, आपने इसका केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ लिया, इसका यूज पढ़ लिया, इसका कलर पढ़ लिया, मतलब सारी जानकारी आपने इसके पहले सदस्य के बारे में जुटा लिया। अब आपसे कोई इस चौथे सदस्य के बारे में पूछेगा तो जो नियम इसका होगा वही सारा का सारा नियम इसके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे एक ही होमोलोगस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए बच्चे आप होमोलोगस श्रेणी पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसका डेफिनेशन भी पूछा जाता है। तो आइए बच्चे, आगे हम लोग इस होमोलोगस सीरीज के का IUPAC नाम लिखना सीखते हैं, क्योंकि मेरा मेन मोटो IUPAC नाम लिखना है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। बच्चे अब देखिए, इसमें एक होता है पूर्व लग्न, क्योंकि मैंने आपको अनुलग्न मैंने आपसे बताया था बच्चे कि हर का अपना अलग अलग अनुलग्न होगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे बच्चा सफिक्स, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे सफिक्स। और ये सफिक्स ही जब हम प्रीफिक्स में जोड़ देते हैं, मतलब पूर्व लग्न में जोड़ देते हैं, तो अच्छे हमको एक IUPAC नाम दिखता है। तो इसका होता है इन, ध्यान दीजिएगा, इसका होता है बच्चे इन, यानी अगर आपको पूर्व लग्न में अनुलग्न जोड़ना है तो इसमें इन जोड़ना पड़ेगा। तो आइए बच्चे, कुछ हम लोग कंपाउंड देखते हैं और उस कंपाउंड के आधार पर हम इसको देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल में मान लीजिए कोई कंपाउंड दिया है CH3 सिंगल C डबल CH सिंगल CH3, और मान लीजिए यहाँ पे ये Cl ऊपर जोड़ देता हूं, मान लीजिए यहाँ पर ये Cl जुड़ा हुआ है।
तो आप सभी लोगों को पता होगा बच्चे, इससे पहले हमने जब एल्केन के बारे में बताया था तो उसमें सारी बातें काफी डिटेल में समझाई हैं। तो आप लोग एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा तो यहाँ और ज्यादा डिटेल समझ में आएंगी। तो अच्छे ध्यान से देखिएगा, ये मान लीजिए कोई एक कंपाउंड दिया गया है, तो सबसे पहला काम आप इस कंपाउंड को देख के समझेंगे, पहचानेंगे कि ये कंपाउंड किस ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। तो आपने देखा कि इसमें कहीं एक जगह डबल बॉन्ड आ गया ना, और मैंने आपको पीछे समझाया था कि केवल एक ही जगह डबल बॉन्ड आ गया, इसका मतलब अब वो एल्कीन ग्रुप के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसका मतलब कि ये जो कंपाउंड है वो अब एल्कीन समूह का कंपाउंड है। तो बच्चे ध्यान से सुनिएगा, जब हम एल्केन का इस पे कार्बन की नंबरिंग की जाती है, जब हम एल्केन में करते थे तो चूंकि एल्केन में हर जगह सिंगल बॉन्ड होता है, वहां एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, तो इस वजह से जब हम कार्बन की नंबरिंग करते हैं तो हम कार्बन की नंबरिंग उधर से उधर की तरफ करते हैं जिधर से हमारी पार्श्व श्रृंखला, इस प्रकार की पार्श्व श्रृंखला बच्चे नजदीक पड़ती है। लेकिन जैसे ही आप एल्केन के बाद किसी अदर ग्रुप में चलेंगे, जैसे अब हम लोग एल्कीन में आ गए, तो एल्कीन की पहचान आपने डबल बॉन्ड के आधार पर की है, तो अब आप कार्बन की नंबरिंग ये देख के नहीं करेंगे कि पार्श्व श्रृंखला किधर से नजदीक पड़ रही है, बल्कि अब आप ये देख के करेंगे कि हमारा ग्रुप, यानी जिसके द्वारा हम उस ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन किए हैं, उसकी पहचान किए हैं, वो किधर से नजदीक पड़ता है। वो जिधर से नजदीक पड़ेगा आप कार्बन की नंबरिंग उधर से करेंगे बच्चे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभी आप देख रहे होंगे कि यहां पर डबल बॉन्ड पड़ा है, आप अगर इधर से कार्बन की नंबरिंग करते हैं तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, और 2 नंबर कार्बन पर आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है। और अगर आप इधर से कार्बन की नंबरिंग करते हैं, कार्बन नंबर 1, कार्बन, तो भी 2 नंबर कार्बन के बाद आपको डबल बॉन्ड दिखा है। तो भाई सिंपल सी बात है कि डबल बॉन्ड चूंकि दोनों तरफ से नजदीक है तो आप किधर से भी कार्बन की नंबरिंग कर सकते हैं। तो चलिए हमने कार्बन की नंबरिंग इधर से कर दिया, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले हम पार्श्व श्रृंखला का नाम लिखेंगे, तो आप कहेंगे कि 2 नंबर Cl को बोलते हैं बच्चे क्लोरो। देखिए, अगर आपको इसके बारे में और डिटेल जानना है तो हमारे इसकी पार्ट 1 को आप अच्छे से देखिए, प्रीवियस क्लास में काफी डिटेल में समझाया हूं। तो हो जाएगा 2 क्लोरो। अब आप बच्चे देखिए, इसमें कार्बन की संख्या 4 है, और आप जानते हैं कि जब कार्बन की संख्या 4 होती है तो उसका पूर्व लग्न होता है ब्यूटेन, उसका पूर्व लग्न बन के आता है बच्चे ब्यूटेन। ध्यान दीजिएगा, तो जब कार्बन की संख्या आपकी 4 है तो उसका पूर्व लग्न ब्यूट होता है, ध्यान दीजिएगा, सॉरी ब्यूट होता है, ठीक। अब आप जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, हमने पीछे समझाया था आपको कि जब हम पूर्व लग्न में अनुलग्न को जोड़ देते हैं, जब हम पूर्व लग्न में अनुलग्न को जोड़ देते हैं तो हमको एक IUPAC नाम मिल जाता है, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री नाम मिल जाता है। तो देखिए, चूंकि कार्बन की संख्या यहाँ आपको 4 दिखाई दे रही है, और 4 का पूर्व लग्न हो गया बच्चा ब्यूट, और इसका अनुलग्न होता है इन, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा ब्यूट प्लस इन, बन जाएगा ब्यूटीन। इसका नाम बन जाएगा बच्चे ब्यूटीन, ध्यान दीजिएगा, इसका नाम बन जाएगा ब्यूटीन। और अब आप देखेंगे, चूंकि देखिए सिंगल बॉन्ड यानी एल्केन में तो आपको इसका एड्रेस बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इसके बाद जितने ग्रुप आएंगे आपको बताना पड़ेगा कि वो ग्रुप किस नंबर कार्बन पर जुड़ा हुआ है। तो देखिए, ये कार्बन नंबर 2 के बाद आपको डबल बॉन्ड दिखा तो आप डैश करके लगा दीजिएगा 2। ध्यान दीजिएगा, जब हम हेट्रो एटम्स यानी पार्श्व श्रृंखला का एड्रेस बताते हैं तो लेफ्ट साइड में एड्रेस लिखते हैं, और जब हम ग्रुप का यानी कि जिसके द्वारा उसकी आइडेंटिफिकेशन हुई है, पहचान हुई है, उस ग्रुप का क्रियात्मक समूह का जब हम एड्रेस बताते हैं यानी संख्या बताते हैं तो वो हमेशा राइट साइड लिखते हैं। तो बच्चे इस प्रकार ये एक कंपाउंड लिखा है 2 क्लोरो ब्यूटीन 2, ठीक है बच्चे। चलिए आइए और आगे चलते हैं, और भी कुछ कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं तो हमको और ज्यादा चीजें समझ में आ जाएंगे। चलिए आइए एक एग्जांपल और लेते हैं इसी का। मान लीजिए एक क्वेश्चन दे रखा इन्होंने, CH3 सिंगल, CH सिंगल, C डबल बॉन्ड सिंगल, CH सिंगल, CH
3। मान लीजिए यहाँ पर एक Cl जुड़ा हुआ है, मान लीजिए बच्चे यहाँ पर एक Br जुड़ा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर एक CH3 जुड़ा है और यहाँ मान लीजिए आपको एक Cl जुड़ा है। चलिए थोड़ा कंपाउंड की कैपेसिटी को थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया है बच्चे। अब आप देखें इसका नाम लिखना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है और ये डबल बॉन्ड ही तो एल्कीन की पहचान होती है। तो आप क्या करेंगे बच्चे, समझ जाएंगे कि इसका मतलब ये एल्कीन से संबंधित कंपाउंड है। तो अब हम इसमें कार्बन की नंबरिंग करेंगे। देखिए कार्बन की नंबरिंग, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 3 नंबर कार्बन के बाद डबल बॉन्ड पड़ा और इधर से भी गिनेंगे तो 3 नंबर पर पड़ा। तो आप किधर से भी कर सकते हैं बच्चे। हम यहां लिखेंगे कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, पहले पार्श्व श्रृंखला का नाम लिखेंगे। और बच्चे हमने प्रीवियस क्लास में बताया था आपसे कि जब भी पार्श्व श्रृंखला का नाम लिखते हैं अल्फाबेट ऑर्डर का ध्यान में रख के करते हैं। यानी कि देखिए Cl इंग्लिश में C पहले कि B पहले, तो Br ब्रोमो, तो Br का नाम हम पहले लिखेंगे, मतलब अल्फाबेट ऑर्डर को ध्यान में रखेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि 3 नंबर कार्बन पर हमारा ब्रोमो है, तो लिखेंगे 3 ब्रोमो। देखिए बच्चे, उसके बाद आता है C, तो क्लोरो वाला लिखेंगे। तो क्लोरो एक 2 नंबर कार्बन पर भी है, क्लोरो एक 5 नंबर कार्बन पर भी है। और जब मैंने बताया था कि एक ही चीज पार्श्व श्रृंखला में 2 बार होती है तो डाई लगा दिया जाता है और 3 बार होती है तो ट्राई लगा दिया जाता है। तो चूंकि यहाँ Cl 2 बार है तो आप कहेंगे 2 5 और यहां लिख देंगे बच्चे डाई। और चूंकि Cl है जिसे क्लोरो बोलते हैं तो हम लिखेंगे बच्चे 2 5 डाई क्लोरो। ठीक है, इसके बाद हम CH3 को लिखेंगे जो कि 4 नंबर पर है, तो लिखेंगे 4 मेथिल, क्योंकि CH3 को मेथिल बोला जाता है। अब देखिए आपने सारे पार्श्व श्रृंखला लिख लिए। अब आप क्या करेंगे, इस ग्रुप का नाम लिखेंगे। तो डबल बॉन्ड में अनुलग्न बच्चा इन होता है, जबकि पूर्व लग्न चूंकि 6 कार्बन है अतः हेक्स होगा। हेक्स में इन जोड़ेंगे तो नाम बन जाएगा हेक्सीन। देखिए हेक्सीन, क्योंकि मैंने बताया था आपसे कि जब हम पूर्व लग्न में अनुलग्न जोड़ेंगे तो एक IUPAC नाम बनता है। तो जब कार्बन की संख्या 6 होगी तो उसका पूर्व लग्न होगा हेक्स और अनुलग्न इसका इन होता है, क्योंकि इसमें एक डबल बॉन्ड है अतः ये एल्कीन ग्रुप का है, तो इन जोड़ेंगे तो बन जाएगा हेक्सीन। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि डबल बॉन्ड से इसकी पहचान हुई है, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपको डबल बॉन्ड कितने नंबर कार्बन के बाद दिखा। तो आपने बताया 3 नंबर कार्बन के बाद दिखा और इस तरह इस कंपाउंड का नाम लिखा जाता है। तो बच्चे आप समझ गए होंगे एल्कीन का। अब आप अपने बुक की सहायता से काफी क्वेश्चंस करिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये बोर्ड पेपर के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है IUPAC नाम। तो चलिए आइए आगे चलते हैं। अब अगले ग्रुप की बात करते हैं। आइए अगले ग्रुप की बात करते हैं बच्चे। अगले ग्रुप का नाम है, मतलब ग्रुप नंबर 3। हम लोग एल्केन पढ़ लिए, हम लोग एल्कीन पढ़ लिए, हम लोग एल्काइन अब पढ़ने वाले हैं। यानी तीसरा ग्रुप का नाम होता है बच्चे एल्काइन। तीसरे ग्रुप का नाम होता है एल्काइन। ध्यान दीजिएगा, जब आपसे पूछा जाएगा एल्काइन तो क्या होगा, सर्वप्रथम आप जानेंगे कि इसकी पहचान क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चे, जैसे एल्कीन का पहचान डबल बॉन्ड होता है वैसे ही एल्काइन का पहचान ट्रिपल बॉन्ड होता है। यानी यहाँ 3-3 इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी की जाती है, यानी 3-3 इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बॉन्डिंग बनाई जाती है। यानी अगर कोई ऐसा हाइड्रोकार्बन दिखे जिसमें आपको ट्रिपल इलेक्ट्रॉन मतलब 3 बॉन्ड दिखाई दे दे, ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे दे, तो आप कह दीजिएगा कि दिया गया कंपाउंड एल्काइन ग्रुप का होगा। बच्चे ऐसे ही जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका अपना एक सामान्य सूत्र होगा, तो इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। ध्यान दीजिएगा यहाँ -2 है, और जैसा कि आप जानते हैं n के जगह हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रख सकते हैं, लेकिन हम जब बच्चे
एन के जगह 2 से रखना, इसमें भी स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल सेम वही रीजन है, क्योंकि जब हम यहाँ 1 रखते हैं तो यहाँ इतना हल्का कंपाउंड बनता है कि ये प्रकृति में अपना अस्तित्व नहीं बना पाता है, जिसके कारण हमको एन के जगह 2 से स्टार्ट करना होता है। तो जब आप एन के जगह इसमें 2 रखेंगे तो C2H2 बनेगा। देखिए ये देखने में ही आपको समझ में आ रहा होगा, यहां जो होगा उसका दुगुना करके उसमें से 2 कम करना है। तो देखिए 2 रखा तो 2, इसका दुगुना 4, 4 में से 2 कम कर दिया तो 2। अब ऐसे ही अगला कंपाउंड रखेंगे C3, क्या बोला हमने, दुगुना करिए 6, उसमें से 2 कम कर दीजिए तो हो जाएगा 4। ऐसे अगर आप 4 रखते हैं तो C4 दुगुना कर दीजिए, उसमें से 2 कम कर दीजिए तो 6 हो जाएगा। ऐसे ही C5 रखिए, दुगुना कर दीजिए, 5 दूना 10, उसमें से 2 कम कर दीजिए, 8 हो जाएगा। इस प्रकार आप क्रम से n की वैल्यू को बढ़ाते चले जाएंगे तो आपको एक श्रेणी समझ में आ जाएगी। ये श्रेणी ही सजातीय श्रेणी के नाम से जाना जाएगा, यानी हम कहेंगे कि ये एल्काइन ग्रुप का होमोलोगस सीरीज है। ये एल्काइन ग्रुप का होमोलोगस सीरीज है। अर्थात मतलब ये हुआ कि अगर आप केवल पहले इसका जो पहला सदस्य है, अगर आप इस सदस्य के बारे में सारी जानकारी जुटा लेते हैं तो इसका मतलब कि इस ग्रुप के जितने भी कंपाउंड होंगे जिसमें ट्रिपल बॉन्ड बनता होगा, उन सब की प्रॉपर्टी सेम टू सेम वैसी ही होगी जैसी C2H2 की होगी। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि ये एल्काइन का होमोलोगस सीरीज है। ठीक है बच्चे, आइए हम इसका IUPAC नाम लिखना सीखते हैं, क्योंकि मेन इसका IUPAC नाम ही लिखना है। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चे, इसका एक अनुलग्न होगा। जैसे सभी ग्रुप का एक एक अनुलग्न होता है, वैसे इसका अनुलग्न होगा। इसका अनुलग्न होगा बच्चों, याद कर लो, आइन। इसमें आइन शब्द जोड़ना रहता है। आइन, जब आप आइन शब्द जोड़ देंगे पूर्व लग्न में तो एल्काइन का नाम बन जाता है। तो आइए थोड़ा एक एग्जाम्पल से क्वेश्चन को समझते हैं बच्चों। पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, CH3 सिंगल, C ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल, CH सिंगल, CH C3 CH3। मान लीजिए एक यहाँ पे पार्श्व श्रृंखला Cl है और एक पार्श्व श्रृंखला मान लीजिए यहाँ CH3 है। देखिए बच्चे एक चीज फिर से सुनिएगा, याद रखिएगा, केवल एल्केन में कार्बन की नंबरिंग हम पार्श्व श्रृंखला को देख के करते हैं, लेकिन उसके बाद जितने ग्रुप आएंगे उन सब की कार्बन की नंबरिंग हम उधर से करते हैं जिधर से वो ग्रुप नजदीक पड़ता है। तो बच्चे देखिए इस कंपाउंड में आपको देखिए ध्यान से एक जगह ट्रिपल बॉन्ड दिख गया, यानी ट्रिपल बॉन्ड दिखा, इसका मतलब ये कंपाउंड एल्काइन ग्रुप का होगा, क्योंकि एल्काइन ग्रुप की पहचान होती है ट्रिपल बॉन्ड। तो इस प्रकार आपको पता चल गया कि ये एल्काइन ग्रुप है। अब आप इस पर कार्बन की नंबरिंग करेंगे, और कार्बन की नंबरिंग हम किधर से करेंगे, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़ता होगा। तो आप यहां से ट्रिपल बॉन्ड लगाइए, 1 2, देखिए 2 नंबर कार्बन पर दिखने लगा, तो 3 4 5 और ये हो जाएगा आपका 6। चलिए पहले पार्श्व श्रृंखला का नाम लिखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं अल्फाबेट ऑर्डर में Cl पहले आएगा, तो आप पहले 4 नंबर देंगे, किस पे है, 4 नंबर कार्बन पे क्लोरो, तो हो जाएगा 4 क्लोरो। 5 नंबर कार्बन पर बच्चे आप देखेंगे तो होगा मेथिल, तो आप लिखेंगे 5 मेथिल। लेकिन बच्चे इसमें कार्बन की संख्या टोटल यूज किया गया है 6, तो 6 में इसका पूर्व लग्न बनेगा हेक्स, और आप उसमें आइन जोड़ेंगे तो बन जाएगा हेक्साइन, यानी नाम बन जाएगा हेक्साइन। ध्यान दीजिएगा बच्चे, अब आपको ट्रिपल बॉन्ड का बताना पड़ेगा कि ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर कार्बन पर है। तो ये 2 नंबर कार्बन पर है, इसलिए राइट साइड में लिख देंगे 2। इस प्रकार इस कंपाउंड का नाम बन जाएगा। चलिए आइए बच्चे एक और एग्जांपल से आपको समझाते हैं। एक और एग्जांपल से आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए एक कंपाउंड दिया, CH3 सिंगल, CH सिंगल, C ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH3। मान लीजिए ये कोई कंपाउंड दिया और यहाँ पे लिख दिया CH3, ये कंपाउंड है। आपसे पूछा गया इसका IUPAC नाम लिख के बताइए। तो आप देखेंगे बच्चे क्या कि इसमें एक जगह ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब ये एल्काइन ग्रुप को बिलोंग करेगा। तो अगर एल्काइन ग्रुप है तो जिधर से ये नजदीक पड़ेगा उधर से आप कार्बन की नंबरिंग करेंगे।
तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और ये होगा बच्चा कार्बन नंबर 5। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले पार्श्व श्रृंखला लिखी जा रही है, तो पार्श्व श्रृंखला आपकी 4 नंबर पर है। तो 4 नंबर पर है आपका मेथिल, तो आपने मेथिल लिख दिया। अब आप देखिए इसमें ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए एल्काइन, तो एल्काइन इसमें चूंकि 5 कार्बन यूज किए गए हैं, तो जब 5 कार्बन यूज किए जाएंगे तो उसका पूर्व लग्न कितना क्या होगा बच्चे, हेप्ट। इसका पूर्व लग्न होगा, सॉरी हेप्ट नहीं, पेंट। इसका पूर्व लग्न, क्योंकि कार्बन की संख्या 5 है तो पेंट, और उसमें आपको अनुलग्न जोड़ना है आइन। जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा पेंटाइन, इसको मिला के बोलेंगे पेंटाइन। और चूंकि इसमें कार्बन की नंबरिंग बतानी है तो 2 नंबर कार्बन पर है इसलिए 2, ये आपको इसका IUPAC नाम मिल जाएगा। तो इस प्रकार बच्चे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का हमने बता दिया। अब चलिए आगे चलिए, इसी प्रकार अब कुछ क्रियात्मक समूह का IUPAC नाम हम लोग लिखना सीखेंगे। ध्यान से देखिएगा बच्चे, वीडियो रिवाइंड कर करके बार बार इसको देखिए और बुक की सहायता से इसको करने का प्रयास कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड पेपर के नजरिए से है, एक क्वेश्चन आता ही आता है, 1 या 2 क्वेश्चन। अब चलिए बच्चे, क्रियात्मक समूह वाले तत्व कंपाउंड का नाम लिखेंगे। देखिए क्रियात्मक समूह वाले कंपाउंड, देखिए बच्चे इसको इंग्लिश में बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड। तो चलिए फंक्शनल ग्रुप जब जुड़ा रहेगा तब हम उन कंपाउंड का, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नाम कैसे लिखेंगे इसको समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें क्रियात्मक समूह में बच्चे आपको कुछ शब्दों के माध्यम से, तत्वों के नामों के माध्यम से आपको समझना पड़ता है कि ये क्रियात्मक समूह है। तो देखिए इसमें आपको सबसे पहला क्रियात्मक समूह जो बताया जाएगा वो होगा सिंगल बॉन्ड OH। OH कैसा क्रियात्मक समूह है बच्चे, तो ये याद रखिएगा, ये एल्कोहल वाला है, यानी ये एल्कोहलिक ग्रुप है। ठीक है, जितना पढ़ाना है एक बार मैं उसके बारे में बता दूं। देखिए बच्चे दूसरा ग्रुप आपको इसमें पढ़ाया जाएगा सिंगल बॉन्ड CHO। ध्यान दीजिएगा, इस ग्रुप का नाम होगा बच्चे एल्डिहाइड, इसका नाम होगा एल्डिहाइड। ठीक है, देखिए ऐसे ही आपको तीसरा ग्रुप इसमें पढ़ाया जाएगा सिंगल बॉन्ड COOH। बच्चे इस ग्रुप का नाम होगा कार्बोक्सिल एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिल एसिड भी बोला जाता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में पढ़ना है, ये इनकी पहचान है, ये फंक्शनल ग्रुप है जो कंपाउंड में जुड़ के आएंगे। देखिए एक चौथा आपको इसमें और बताना है, और वो होगा बच्चे, एक और होगा जो कि सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, जिसको हम लोग कहेंगे कि ये कीटोन ग्रुप का है, इसका नाम बनेगा बच्चों कीटोन ग्रुप का। तो अभी फिलहाल आपको इन 4 कंपाउंड का, इन 4 ग्रुप के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा और इसको समझिएगा। देखिए इन सभी ग्रुप का जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो इसमें एक मेथिल ग्रुप जुड़ता है बच्चे, मेथिल ग्रुप। ध्यान से सुनिएगा, मेथिल समूह एक होता है, मेथिल समूह का सूत्र होता है CnH2n+1। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो सिंगल बॉन्ड लगा रहे हैं ना, इसी जगह ये मेथिल ग्रुप जुड़ता है और इसका सूत्र बन जाता है R। यानी अगर हम कहीं पर R लिख देंगे तो आप समझ जाइएगा कि वो मेथिल ग्रुप है, और वो मेथिल ग्रुप CnH2n नाम के सूत्र से N के जगह डिफरेंट वैल्यू रख के निकाला गया होगा। जैसे अब R के जगह पे यहां से क्या क्या बनेगा, जैसे आपने N के जगह 1 रख दिया तो देखिए CH3 बनेगा। क्या कह रहा है, इसका दुगुना करके 1 जोड़ना है, अभी तक ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही अगर आप इसमें 2 रख देते हैं तो C2 दुगुना करके 1 जोड़ना है तो C2H5 होगा। अगर आप C3 रखते हैं तो दुगुना करके 1 जोड़ना है तो C3H7 रख देंगे।
इस प्रकार करके जब आप एन की जगह वैल्यू रखेंगे तो आपको एक मेथिल समूह मिलेगा और इस मेथिल समूह सारे के सारे आर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस प्रकार बच्चे अगर आप यहाँ आर रख देते हैं तो आर ओ एच बनेगा, आर रख देते हैं आर सी एच ओ बनेगा, आर रख देते हैं आर सी ओ एच बनेगा और यहाँ दोनों तरफ आर रख देते हैं तो ये कीटोन समूह के अंतर्गत आ जाएगा। तो चलिए बच्चे आइए हम लोग बारी बारी से पहले एक एक ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं तो आपको चीजें और ज्यादा डिटेल में समझ में आ जाएंगी। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग एल्कोहल ग्रुप के बारे में, एल्कोहल ग्रुप के बारे में। तो चलिए बारी बारी से इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए एल्कोहल इस ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बच्चे ध्यान दीजिए, सर्वप्रथम आपको इसकी पहचान जाननी है। हम इसको पहचानेंगे कैसे? तो पहचानने का तरीका होगा, इसमें आपको सिंगल बॉन्ड OH मिलेगा। अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन में आपको OH दिखाई दे तो आप तुरंत समझ जाना कि इसका मतलब कि सर जी एल्कोहल ग्रुप की बात करेंगे। इसका बच्चे जैसे सब में लिखा जाता है वैसे इसका भी लिखेंगे। इसका सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र होगा R सिंगल OH। अगर आप R का सूत्र रख देंगे तो ये ऐसा दिखने लगेगा CnH2n प्लस 1 OH। बस मैंने R का फार्मूला लग दिया, अभी तो समझाया था। देखिए इसको हम लोग कहते हैं मेथिल समूह, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, आप लोग अगर कोई पूछे एल्कोहल ग्रुप का सामान्य सूत्र बताइए, सीधे बताइए ROH। अगर आपसे पूछा जाता है R क्या है तब बताइएगा ये मेथिल समूह है और R की वैल्यू CnH2n प्लस 1 होता है। देखिए बच्चे आप इसका ध्यान से समझिएगा। अब हम उसी तरह जैसे सब का अनुलग्न लिखते हैं वैसे इसका भी अनुलग्न लिखेंगे। देखिए इसका हम लोग इसका भी सफिक्स लिखेंगे बच्चों, सफिक्स लिखेंगे। तो इसका सफिक्स आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इसका सफिक्स होता है ऑल, इसका सफिक्स होता है ऑल। ध्यान दीजिएगा इसका सफिक्स होता है ऑल। लेकिन बच्चे इसमें याद रखिएगा पूर्व लग्न भी बदल जाता है। तो इसमें पूर्व लग्न क्या हो जाता है, प्रीफिक्स इसका क्या बन जाता है, तो प्रीफिक्स बन जाएगा एल्केन। यानी पहले अभी तक क्या था कि हम सीधे कार्बन की नंबरिंग को हम लोग क्या करते थे, गिनते थे और उसके आधार पर अनुलग्न बना लेते थे। ऐसा हमने एल्केन में किया, एल्कीन में किया, एल्काइन में किया। लेकिन जैसे ही फंक्शनल ग्रुप शुरू हो जाता है, फंक्शनल ग्रुप में पूर्व लग्न का काम एल्केन करने लगता है। यानी पहले कार्बन की संख्या गिन के एल्केन के फॉर्म में उसका IUPAC नाम लिख लेंगे और उस नाम में आपको ऑल जोड़ना है तो आपको IUPAC नाम एल्कोहल का मिलेगा। तो देखिए अगर आप इसको सूत्र का रूप दे दें तो आप जानते हैं कि इसका सूत्र होता है पूर्व लग्न और जब इसमें हम लोग अनुलग्न को जोड़ देते हैं, यानी पूर्व लग्न प्लस अनुलग्न जोड़ दीजिएगा तो आपको मिलता है IUPAC नेम। किसी भी हाइड्रोकार्बन का IUPAC नाम आपको मिल जाता है। तो आइए देखिए एक करके देखते हैं। अगर इसका पूर्व लग्न एल्केन होता है तो इसका बन जाएगा एल्केन पूर्व लग्न और इसमें ऑल जोड़ना है क्योंकि इसका अनुलग्न ऑल होता है। जब आप दोनों को मिला के कंजुगेट करेंगे तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा बच्चे एल्केनॉल। इसका फॉर्मूला बन जाएगा एल्केनॉल। इस प्रकार किसी एल्कोहलिक ग्रुप का IUPAC नाम लिखा जाता है। चलिए आइए अब हम इसको कुछ कंपाउंड के माध्यम से समझने का प्रयास करें, कुछ एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करें। देखिए मान लीजिए बच्चे एक क्वेश्चन दिया, एक कंपाउंड दिया गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH। मान लीजिए यहां पे दे दिया Cl और यहां मान लीजिए दे दिया Br, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों, देखिए ये मान लीजिए कोई कंपाउंड दिया है और आपसे बोला गया कि इसका IUPAC नाम लिखिए। तो देखिए आप तुरंत इसमें देखेंगे तो आपको दिखेगा OH,
जैसे ही आपको OH दिखा, आप तुरंत समझ जाना है कि इसका मतलब ये एल्कोहल ग्रुप को बिलोंग करेगा, यानी ये इसमें एल्कोहल ग्रुप है। तो जब एल्कोहल ग्रुप है तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चे कि हम कार्बन की नंबरिंग करेंगे पहले, इसका IUPAC नाम लिखते समय। तो आप देखेंगे कि इधर से वो फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ रहा है, तो इधर से पड़ रहा है, तो इसलिए आप इधर से कार्बन की नंबरिंग करेंगे। तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 और यहां हो जाएगा कार्बन नंबर 4। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले पार्श्व श्रृंखला का नाम लिखा जाता है हेटेरो एटम्स का। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अल्फाबेट का ध्यान में रख के लिखेंगे 2 ब्रोमो, ठीक है। फिर इसके बाद हम 3 नंबर पर देख रहे हैं क्लोरो, तो लिखेंगे 3 क्लोरो, ध्यान दीजिएगा। आगे चलिए, इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 4। तो अगर कार्बन की संख्या 4 है तो हम उसका पूर्व लग्न बनाएंगे और इसका पूर्व लग्न हो जाएगा बच्चे 4 कार्बन होने पर होता है ब्यूट। और जब हम इसमें एल्केन के आधार पे नाम जोड़ेंगे, तो आप जानते हैं एल्केन में आयन जोड़ा जाता था, आप जब इसको जोड़ के बनाएंगे तो बन जाएगा ब्यूटेन, यानी इस ग्रुप का पूर्व लग्न है ब्यूटेन, ना कि ब्यूट, ब्यूटेन है। अब इसमें अनुलग्न जोड़ना है आपको, यानी आपको ब्यूटेन में ऑल जोड़ना है। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, आप कार्बन की संख्या की जो नाम होता है उसमें ऑल नहीं जोड़ेंगे, पहले आप कार्बन की संख्या के आधार पर एल्केन का नाम लिखेंगे और फिर तब उसमें आप ऑल जोड़ेंगे, ठीक है। देखिएगा, अब आप इन दोनों को जोड़ के बनाएंगे ब्यूटेनॉल, इसका नाम बन जाएगा ब्यूटेनॉल। तो ये उसका नाम बनेगा एल्कोहल का, तो आप यहां पर लिख देंगे नाम बना ब्यूटेनॉल। तो इस कंपाउंड का नाम बन जाएगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेनॉल। एक चीज और ध्यान से सुनिएगा, देखिए ये जो OH ग्रुप है यानी एल्कोहल ग्रुप है, अगर पहले नंबर कार्बन पर दिखे तो आप उसका एड्रेस दिखाएं या ना दिखाएं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये OH किसी और कम नंबर कार्बन पर होगा तो आपको उस समय उसका एड्रेस बताना पड़ेगा। तो आइए एक एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया गया CH3 सिंगल CH सिंगल CH सिंगल CH CH2 सिंगल CH3 मान लीजिए यहां दिया, और ये मान लीजिए आपको यहां पे दे दिया OH और मान लीजिए यहां पे दे दिया हमने Br। सपोज करिए ये ऐसा कंपाउंड है। अब आप इसको देखेंगे, तुरंत देख के समझ जाएंगे इसमें OH जुड़ा हुआ है, इसका तात्पर्य हो गया ये एल्कोहल ग्रुप का है, क्योंकि एल्कोहल की पहचान ही यही होती है बच्चा। तो अब आप पार्श्व श्रृंखला का नाम पहले लिखेंगे, उससे पहले कार्बन की नंबरिंग करेंगे। तो इसमें देखिए 3 नंबर कार्बन पर इधर से भी और इधर से भी, आप किधर से भी लिख सकते हैं। तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और ये हो जाएगा आपका कार्बन नंबर 5। देखिए बच्चे, अब पार्श्व श्रृंखला का नाम लिखिए। तो पार्श्व श्रृंखला के नाम में हो जाएगा पहले 2 ब्रोमो, क्योंकि 2 नंबर कार्बन पर आपका ब्रोमो दिख रहा है, लिख दिया 2 ब्रोमो। अब चूंकि कार्बन की संख्या इसमें कितनी है? 5, और जब कार्बन की संख्या 5 होगी तो उसका नाम हम उसका पूर्व लग्न बनाएंगे तो क्या बनेगा? पेंटेन, और उसमें ऑल जोड़ेंगे तो बन जाएगा पेंटेनॉल। इसका नाम बन जाएगा बच्चे पेंटेनॉल। लेकिन यहां जो OH है वो 1 नंबर कार्बन पर ना जुड़ के 3 नंबर कार्बन पर जुड़ा है, इसलिए आप इसका एड्रेस बताएंगे जो कि ये होगा। तो आप इसका नाम बोलेंगे 2 ब्रोमो पेंटेनॉल 3, 2 ब्रोमो पेंटेनॉल 3, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चे हम एल्कोहल ग्रुप का IUPAC नाम लिखते हैं। चलिए आइए अब अगले ग्रुप की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बच्चे। एल्कोहल हो गया, अगले क्रियात्मक समूह CHO है। अभी मैंने बताया एल्डिहाइड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, तो आइए एल्डिहाइड ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं बच्चे। एल्डिहाइड, अगले ग्रुप का नाम बनता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, देखिए एल्डिहाइड ग्रुप में क्या होता है? एल्डिहाइड, देखिए बच्चे एल्डिहाइड ग्रुप में सबसे पहले इसकी पहचान, तो बच्चे इसकी पहचान ये है कि सिंगल CHO जुड़ा रहेगा, ठीक है। ये CHO बच्चे ऐसे भी लिखा जा सकता है C डबल बॉन्ड O सिंगल H।
आप कंफ्यूज मत होइएगा, इन दोनों का मतलब एक ही हुआ। ठीक है, देखिए अब आप इसका सामान्य सूत्र लिखिए, जैसा कि सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लिख रहे हैं, तो आप इसका सामान्य सूत्र लिखिए। इसका सामान्य सूत्र होता है RCHO, यानी अगर आप R का फार्मूला रख देंगे तो CnH2n प्लस एक CHO, ये इसका सामान्य सूत्र बन जाएगा। और अब इसका बच्चे ध्यान दीजिएगा, इसका भी पूर्व लग्न जो होगा वो एक एल्केन होगा, यानी इसमें भी पहले एल्केन लिख लेंगे और उसके बाद जो है इसके अनुलग्न को जोड़ेंगे। तो देखिए इसका अनुलग्न होता है अल, इसमें अल शब्द जोड़ा जाता है, इसमें अल शब्द जोड़ा जाता है बच्चे। चलिए आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे तो ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएगी चीजें। देखिए एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं बच्चे। मान लीजिए एक कंपाउंड दिया CH3 सिंगल CH2 सिंगल CH सिंगल CH2 सिंगल C डबल बॉन्ड O सिंगल H, सपोज करिए ऐसे दे दिया। देखिए अभी फिलहाल मैं इसको CHO लिख देता हूं, ठीक है बच्चे, CHO दिया, ठीक है। तो अब आप इस पर CHO दिया, अभी और बचा है, यहाँ पे आप Cl जोड़ लीजिए, तब ना कंपाउंड पूरा होगा। चलिए आइए इसका हम IUPAC नाम लिखते हैं। IUPAC नाम लिखने के लिए सेम वही ट्रिक लगाना है बच्चे, जिधर से ये ग्रुप नजदीक पड़ेगा उधर से आप कार्बन की नंबरिंग करेंगे। ध्यान दीजिएगा ये कार्बन इसमें है तो इस पे भी कार्बन की नंबरिंग होगा। तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और ये हो जाएगा कार्बन नंबर 5। अब आप पार्श्व श्रृंखला का नाम लिखेंगे, यानी कि आप कहेंगे कि 3 नंबर पर क्लोरो है तो लिखेंगे 3 क्लोरो, ठीक है। आगे चूंकि इसमें कार्बन के 5 कार्बन इन्वॉल्व है तो उसके पूर्व लग्न हो जाएंगे कितना, पेंटेन, उसमें अल जोड़ना है तो हो जाएगा पेन, इसका नाम बन जाएगा बच्चे पेंटेनल, इसका नाम बन जाएगा पेंटेनल। सेम वही तरीका, 1 नंबर पर है तो मत दिखाइए, 1 नंबर के अलावा किसी और कार्बन पर हो तो आप फिर उसका एड्रेस भी दिखा दीजिए। तो इस प्रकार इस कंपाउंड का नाम बनता है 3 क्लोरोपेंटेनल। शायद आपको बच्चे समझ में आ गया होगा। इस प्रकार एल्डिहाइड समूह का IUPAC नाम लिखा जाता है। चलिए अब आइए हम लोग एक ग्रुप और पढ़ते हैं और वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगले ग्रुप का नाम है बच्चे कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान दीजिएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल, इस ग्रुप का नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखिए सबसे पहले हम इसकी पहचान जानेंगे। तो इस ग्रुप की पहचान है बच्चे, क्या पहचान है, सिंगल COOH। इसको बच्चे ऐसे भी लिखा जा सकता है COO सिंगल OH, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, जब एक जगह COOH दिख जाएगा तो इसका मतलब हो जाता है कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। देखिए इसका सामान्य सूत्र होता है बच्चा, इसका सामान्य सूत्र होगा R सिंगल COOH, ऐसा होता है। अगर आप R का सूत्र लिख देते हैं तो CnH2n प्लस 1 और आपको मिल जाएगा COOH। आप ऐसे भी इसका सामान्य सूत्र लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। देखिए बच्चे फिर से, जब आपको इसका पूर्व लग्न पूछा जाएगा तो इसका पूर्व लग्न होता है एल्केन, इसका पूर्व लग्न होगा एल्केन, जबकि इसका अनुलग्न में आपको ओइक अम्ल, एक शब्द आएगा ओइक अम्ल, इसी को जोड़ना है, ओइक अम्ल इसी को जोड़ देना है, ओइक एसिड, इंग्लिश के लिए ओइक एसिड को जोड़ना है। तो आइए बच्चे हम एक एग्जांपल से इसको समझने का प्रयास करते हैं तो ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएंगी। मान लीजिए कोई एक कंपाउंड दिया CH3C CH सिंगल CH2 सिंगल COOH, मान लीजिए ऐसे दिया, यहां दे दिया है Cl, मान लीजिए यहां दे दिया Cl, यहां दे दिया Br, सपोज करिए। देखिए एक कंपाउंड है बच्चे, आपको इस कंपाउंड को नाम लिखना है IUPAC। तो देखिए कैसे लिखते हैं इसको समझिएगा। देखिए आप COOH को देख के समझ जाइएगा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, और ऐसे ही जिधर से COH नजदीक पड़ेगा उधर से आप कार्बन की नंबरिंग करेंगे।
तो हमने कार्बन की नंबरिंग कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5 दे दिया। अब आप पार्श्व श्रृंखला का नाम लिखेंगे अल्फाबेट ऑर्डर का ध्यान में रख के। तो आप देखिए बच्चे 3 नंबर पर ब्रोमो आ जाएगा। देखिए एबीसीडी में बी पहले पड़ता है, इसलिए पहले ब्रोमो का लिखेंगे। तो लिखेंगे नाम होगा 3 ब्रोमो। आप देखो 4 नंबर 4 नंबर 2 क्लोरो 4 नंबर पर जुड़ा है। जब एक ही चीज 2 बार जुड़े तो उसमें डाई लगा दिया करिए, तो हो जाएगा डाई, और सीएल को बोलते हैं क्लोरो। तो नाम बन गया 4,4 डाई क्लोरो। और आप जैसा कि जानते हैं इसमें कार्बन 5 है। जब 5 कार्बन होगा तो एल्केन के आधार पर वो पेंटेन बनेगा, और उसमें अनुलग्न जोड़ेंगे तो बन जाएगा पेंटेनोइक अम्ल। जब आप इसमें ओइक अम्ल शब्द जोड़ेंगे तो बन जाएगा पेंटेनोइक अम्ल। ध्यान दीजिएगा। और सेम वही कंडीशन है, अगर 1 नंबर कार्बन पर होगा COH तो मत लिखिएगा एड्रेस, और अगर 1 के अलावा किसी और पर होगा तो आप एड्रेस लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार इस कंपाउंड का नाम बन गया 3 ब्रोमो 4,4 डाइक्लोरो पेंटेनोइक अम्ल। तो इस प्रकार बच्चे हम लोग IUPAC नाम क्लास 10, 11, 12 के बेस पर यूज में आता है, और IUPAC नाम क्लास 10 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो इस प्रकार आपने सभी ग्रुप को पढ़ लिया। और भी ग्रुप है लेकिन वो आपको आगे की क्लासों में पढ़ाई जाएंगी। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, आज मैं कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं, आप लोग इसको बैठ के घर पे करिएगा। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में नंबर डाल के छोड़ दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा और आपको मैं उसका सलूशन बताऊंगा। तो बच्चे एक प्रश्न इसको आप लोग कर लीजिएगा। एक और CH3 सिंगल, C ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल, CH सिंगल, CH2 सिंगल OH, यहां पर एक Br लगा दीजिए। इसका आप IUPAC नाम लिखिएगा। एक क्वेश्चन और दे देता हूं, C कोष्टक CH3 का 4, आप इसका IUPAC नाम लिखिएगा। एक क्वेश्चन और दे देता हूं बच्चों, CH3 का ट्वाइस COOH, और ये आपका OH, आप इसका भी नाम। तो ये चारों आपको एज ए होमवर्क दिया हूं, आप इसको करिए। जो नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, मैं बताऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, कृपया करके इस पर ध्यान दीजिए, और नोटबुक पेन कॉपी की सहायता से, किताब की सहायता से आप और सवालों को लगाने का प्रयास कीजिए। बच्चे आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा बच्चे, और उन बच्चों तक वीडियो को पहुंचाइएगा जो दूर दराज के विद्यालयों में पढ़ते हैं, उन तक अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। बच्चे आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।